हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी ई पंजाब स्कूल वेब पोर्टल पर। तो जैसे कि आज 1 अप्रैल है 2024 और आपका जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ई पंजाब पर बहुत सारे जो काम है वो आपको करने हैं, जैसे कि न्यू स्टूडेंट्स को ऐड करना है, तो आपको पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा आपको प्रमोट करना है एंड लोड्स ऑफ जो आपके काम है वो आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम 1 अप्रैल से आपको स्टेप बाय स्टेप कि आपने क्या क्या टास्क करने हैं वो सारे के सारे आपको मैं यहाँ पर वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो आज की जो ये वीडियो है इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिकॉज इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपने जो डाटा है उसको आप प्रॉपर सेट करके रख सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको दो बातें बताऊंगा। सबसे पहले है आपका डाटा प्रमोट करना, कि आपने डाटा को कैसे प्रमोट करना है। वैसे आज बैकएंड से ही जो डाटा था, पहले तो हर साल आपको डाटा आपको क्या करना पड़ता था, प्रमोट करना पड़ता था। बट इस बार क्या हुआ कि बैकएंड से ही जो फर्स्ट क्लास से लेके +1 तक की जो क्लासेस हैं उनका जो डाटा है वो प्रमोट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बोर्ड की क्लासेस थी उनका आपका डाटा प्रमोट नहीं हुआ। वो जब भी उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस आएंगी तो वो आपको मैसेज मिल जाएगा, उसका भी प्रोसेस सेम होगा कि आपने उसको कैसे करना है। सेकंड, हम इसी वीडियो में करेंगे कि जब आपका डाटा प्रमोट हो जाता है उसके बाद आपने सब्जेक्ट अलॉटमेंट्स करनी होती है, तो वो सब्जेक्ट अलॉटमेंट हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉगिन करूंगा किसी एक स्कूल अकाउंट में एंड देन वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये काम कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन किया हुआ किसी एक स्कूल अकाउंट में। तो यहाँ पर ये आपका डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर देखो, इस स्कूल का जो डाटा है इसमें हम अप्रूव स्टूडेंट डाटा पर जाते हैं। जैसे मैं अप्रूव स्टूडेंट डाटा पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरी जो क्लासेस हैं, क्योंकि प्री प्राइमरी का डाटा इन्होंने प्रमोट नहीं किया हुआ, बाकी सारी क्लासेस का डाटा प्रमोट कर दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्लास का डाटा सेकंड क्लास में, सेकंड का थर्ड में, थर्ड का फोर्थ में, फोर्थ के बच्चे फिफ्थ में, फिफ्थ का यहाँ पर सिक्स क्लास थी नहीं इनकी शायद, तो बाकी वो सिक्स के बच्चे जो थे वो सेवंथ में, सेवंथ के बच्चे एट्थ में ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रमोट कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्री प्राइमरी सेक्शन है जहां फिर आपकी जो बोर्ड की क्लासेस रहती हैं उनका ही डाटा आपने प्रमोट करना है। प्रमोट करने के लिए आपने यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है एंड देन यहाँ पर आपको मिलेगा प्रमोट स्टूडेंट डाटा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप क्लास सेलेक्ट करोगे, जैसे कि अभी मेरे पास यूकेजी का डाटा है, इसको मैं फर्स्ट क्लास में करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर शो के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर मेरे पास इन बच्चों की जो डिटेल है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। चाहे तो आप सारे के सारे बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, चाहे तो आप 1 बाय 1 बच्चों को क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे, पहले आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना बच्चों को, उसके बाद आपने यहाँ पर एक्शन टाइप में जाना है। अब आप क्या करना चाहते हो, इन बच्चों को प्रमोट टू नेक्स्ट क्लास करना चाहते हो या रिटेन इन सेम क्लास करना चाहते हो। अगर आप प्रमोट टू नेक्स्ट क्लास करते हो तो वो पूछेगा कि कौन सी क्लास में आपने इनको प्रमोट करना है। तो जैसे कि यूकेजी के बच्चे हैं वो फर्स्ट में जाएंगे और जिस सेक्शन में जाएंगे वो सेक्शन एंड प्रोसीड करोगे, ये सारे के सारे बच्चे आपके मूव हो जाएंगे फर्स्ट क्लास में। ये आपका डाटा यहां से सारा का सारा जो डाटा होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको यूकेजी क्लास डिस्प्ले नहीं होगी। अगर आपने किसी एक बच्चे को सेम क्लास में आपने क्या करवाना है, रिटेन करवाना है, तो आप सिंपली यहां पर मैं यहां पर यूकेजी क्लास शो करता हूं एंड देन मान लो कि मेरे ये दो बच्चे हैं, इनको मैंने सेम क्लास में ही रिटेन करना है। तो यहां पर आप क्या करोगे, रिटेन इन सेम क्लास, जिस क्लास सेक्शन में करना है वो सेक्शन पे क्लिक करोगे, इसको प्रोसीड कर दोगे। बट यहाँ पर एक बात याद रखना कि आपने इन बच्चों को रिटेन इन सेम क्लास कर रहे हो, मतलब कि ये सेम क्लास में रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये बच्चे क्या हो गए, आपके रिपीटर हो गए हैं। तो इनके पेरेंट्स से आपका कंसेंट जरूर ले लेना, क्योंकि इन फ्यूचर फिर वो आपसे पूछते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये रिपीटर क्यों शो हुए हैं। जैसे कि अभी आपका यूडाइस में रिपीटर का एक अलग से आपको एक रिपोर्ट मिली थी कि ये बच्चे रिपीट क्यों हुए हैं। तो इसका जो रिकॉर्ड है, इसका जो बैकलॉग है वो आपने रेडी रखना है। तो ये था यहाँ पर आपने कि ये डाटा है वो आपने प्रमोट कैसे करना है। ये प्रमोशन का वैसे ही होगा, जैसे जैसे आप जिस क्लास को आप करोगे उस क्लास को सिलेक्ट करोगे एंड देन उसको क्या करोगे, दो ही ऑप्शन आएंगे, या तो आपने अगली क्लास में उसको शिफ्ट करना है या रिटेन इन सेम क्लास करना है। अब आपने मान लो कि आप अपने जो डाटा है उसको प्रमोट कर चुके हो, क्लियर। अब आपने क्या करना है, सब्जेक्ट अलॉटमेंट करनी है। सब्जेक्ट अलॉटमेंट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टूडेंट डाटा को अप्रूव करना है। आपका जो डाटा है वो अप्रूव होना चाहिए, फिर ही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट अलॉटमेंट होगी। तो देखिए यहाँ पर जो डाटा है वो ऑलरेडी क्या है, इनका अप्रूव्ड है। स्टूडेंट में जाना है आपने, यहाँ पर हमें मिलेगा
अलॉट सब्जेक्ट टू स्टूडेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आपने यहां पर क्लिक किया, यहां पर आपसे वो पूछेगा क्लास, तो मुझे फर्स्ट क्लास के बच्चों के सब्जेक्ट है उसकी अलॉटमेंट करनी है। तो यहाँ पर सेक्शन आ गया ऑल, और आपने यहाँ पर शो पे ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे बच्चों की जो डिटेल होगी वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा नहीं है इनका, सेकंड क्लास में जाते हैं हम। यहाँ पर मैं शो के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो, तो जिन बच्चों को आपने करना है, मैं सभी को करना चाहता हूँ सब्जेक्ट अलॉटमेंट, तो मैं ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट से लेके जो आपकी फिफ्थ क्लास या एट क्लास होगी, यहाँ पर आपके फिफ्थ क्लास तक वो आपके ऑल सब्जेक्ट ही होंगे। तो ऑल सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने क्या कर देना है, यहाँ पर लास्ट में अलॉट सब्जेक्ट, तो आपकी जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मान लो कि आपकी सिक्स क्लास है, जो सिक्स क्लास से ऊपर की जो क्लासेस हैं, वहां पर जब आप यहाँ पर शो करोगे ना, तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, डिटेल आ जाएगी कि आपने कौन से सब्जेक्ट अलॉट करने हैं। इस क्लास में बच्चे नहीं थे, मैं सेवंथ क्लास को ले लेता हूँ एंड देन शो कर देता हूँ यहाँ पर डाटा को। अब देखिए, मान लो कि ये अभिषेक बच्चा है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करता हूँ या सिंगल सिंगल जिन बच्चों को करना चाहता हूँ, इनको मैं सब्जेक्ट अलॉटमेंट करना चाहता हूँ। तो जो भी आपने सब्जेक्ट अलॉट करना है, इसको एग्रीकल्चर करना है, कंप्यूटर साइंस करना है, इंग्लिश करना है, हिंदी करना है, मैथ्स करना है, फिजिकल साइंस करना है, पंजाबी या फिर साइंस एंड सोशल साइंस, तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो अपने सब्जेक्ट देख लेने हैं, और यहाँ पर लास्ट में अलॉट सब्जेक्ट जरूर करना है, एंड देन यहाँ से आपकी जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट है वो आपकी हो जाएगी। ये सब्जेक्ट अलॉटमेंट करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो यहाँ पर जब नंबर की फीडिंग होती है, तो वहां पर फिर आप कहते हो कि सर हमारे वहां पर सोशल स्टडी का सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा। उसका कारण यही होता है कि आपने यहाँ से बच्चे को सब्जेक्ट अलॉट नहीं किया होता। तो सब्जेक्ट अलॉटमेंट करनी बहुत जरूरी होती है यहाँ पर। तो आपने सब्जेक्ट को यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अलॉट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो स्टूडेंट डाटा है उसको आपने प्रमोट कैसे करना है और आपने सब्जेक्ट अलॉटमेंट कैसे करनी है। और हाँ, यहाँ पर जो भी बच्चा आपके स्कूल से जा रहा है उसको आपने यू डाई से पेन नंबर जरूर देना है उसके पेरेंट्स को। और जो भी बच्चा आपके स्कूल में नया आ रहा है, उनके पेरेंट्स से, जिस स्कूल से वो आया हुआ है वहां से उनका पेन नंबर जरूर लेना और अपने रिकॉर्ड में रख लेना, क्योंकि जो अगला आपका यू डाई सितंबर में शुरू होगा तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।